कि वो राष्ट्रीय और प्रादेशिक कार्यकारिणियों में जुड़ें, जिलों में जुड़ें, संगठन का विस्तार करें, तहसील स्तर पर संगठन को स्थापित करें, ताकि ये जो हमारे विधानसभाओं का घेराव है, इसमें हम लाखों की संख्या में विधानसभाओं का घेराव करके राज्यों की सरकारों को बाध्य कर सकें आपका भुगतान कराने के लिए। और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम प्रधानमंत्री का और राहुल गांधी का दोनों का घेराव करें, क्योंकि प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे राजघाट गांधी समाधि पर गांधी जी को फूल चढ़ाने जाएंगे और राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा उस दिन गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद ही शुरू करेंगे। और हमारा लक्ष्य होगा कि रात से ही आप गांधी समाधि का चारों ओर से घेरा डाल लें और वहां न राहुल गांधी को फूल चढ़ाने दें न प्रधानमंत्री को फूल चढ़ाने दें। और वो इसलिए चूंकि ये दोनों ही आपके अपराधी हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का अनुपालन नहीं किया जा रहा, आपका भुगतान नहीं किया जा रहा 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकारें राज्यों में, देश के अन्य दर्जनों राज्यों में भी हैं, कहीं भी विधिवत ढंग से आपका पैसा आपको वापस नहीं दिया जा रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि ये दोनों अपराधी हैं और किसी भी अपराधी को सत्य और अहिंसा के पुजारी, विश्व शांति के प्रतीक पूज्य बापू की समाधि पर पुष्प चढ़ाने का अधिकार हिंदुस्तान अब नहीं देगा, क्योंकि हिंदुस्तान जाग चुका है। और ये पूरे हिंदुस्तान की पुकार है कि ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बट्स कानून लागू करो, हमारा पैसा वापस दो। और इस करुण पुकार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम नेता अनदेखी कर रहे हैं। और अब पुकार नहीं लगानी है दोस्तों, अब तो आह्वान करना है, इनका प्रतिकार करना है, चूंकि अनुनय विनय का समय समाप्त हो चुका है। अब तो इनको बलपूर्वक झुकाना है आपके कदमों में, कानून के कदमों में, सत्य और न्याय के कदमों में। और ये हम सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे, अहिंसा के माध्यम से करेंगे, चूंकि गांधी जी ने यही मार्ग बताया है कि जब आपका मुकाबला किसी बेईमान सत्ता से हो, तानाशाह से हो, साम्राज्यवादी शक्तियों से हो, संगठित अपराधियों से हो, तो वहाँ कोई तोप, तीर, तलवार, तमंचा, बंदूक, बम, गोली, भाले ये काम नहीं आते हैं। वहाँ इन सब को ध्वस्त करने के लिए, इन सब को परास्त करने के लिए, इन पर विजय प्राप्त करने का एक ही हथियार है और वो है सत्याग्रह, अहिंसा। क्योंकि आप जानते हो सत्य और अहिंसा के बल से हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी उन अंग्रेजों की गुलामी से, जिनका साम्राज्य इतना बड़ा था, जहां सूर्योदय होते हैं और जहां सूर्यास्त होता है वहां तक उनका साम्राज्य था। परमाणु शक्ति उनके पास थी, हिंसक थे बुरी तरह से, लेकिन फिर भी उन्हें अहिंसा के समक्ष झुकना पड़ा था और हिंदुस्तान को आज़ादी देनी पड़ी थी। इसी तरह से अब ठग और बेईमानों से मुक्ति पाने का, आज़ादी पाने का समय नज़दीक आ गया है दोस्तों। तमाम साथी इन विधानसभाओं के घेराव में सम्मिलित हों और 2 अक्टूबर को गांधी समाधि का राजघाट नई दिल्ली पर आकर भारी से भारी संख्या में घेराव करें, ताकि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जैसे ठग बेईमान उस दिन गांधी समाधि तक पहुंच ही ना सकें। इतना जबरदस्त आपका घेराव होना चाहिए। जैसे आपने पिछली 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर कर्तव्य पर प्रधानमंत्री कार्यालय को रात्रि 2 बजे से ही जाकर के घेर लिया था, उसी तरह से 1 अक्टूबर की शाम से ही गांधी समाधि राजघाट को चारों तरफ से घेर लें। क्योंकि ना उस वक्त वर्षा होगी, ना गर्मी होगी, ना सर्दी होगी, बड़ा सुहावना मौसम होगा। और मौसम खराब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई मर थोड़ा ही जाएंगे 1-2 दिन के संघर्ष में। संघर्ष करना है सबको। 1 तारीख की शाम से ही जाकर के गांधी समाधि के चारों तरफ घेराव डाल देना है दोस्तों, ताकि आपकी बात, आपकी समस्या इन ठग और बेईमान शासकों तक पहुंचे और इनको पता चल सके कि अगर अब आपका भुगतान इन्होंने नहीं किया तो 2024 का आम चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। आप 2 अक्टूबर से ही सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम कर देंगे और एक अभिनव क्रांति हिंदुस्तान की सरजमीन पर शुरू करके अपने पावन पवित्र भारतवर्ष देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। राजस्थान का दौरा खत्म हो चुका है। कल से हम मंदसौर से मध्य प्रदेश में आ गए हैं और अब पूरा सप्ताह मध्य प्रदेश में ही हमारा कार्यक्रम रहेगा दोस्तों। तो मैं अपने
अन्य राज्यों के साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी अपनी अपने राज्यों की विधानसभाओं के कार्यक्रम की तैयारी करें। और कल चूंकि हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की वर्षगांठ है 25 अगस्त, इसको जोर शोर से मनाएं। और मनाना क्या है, कलेक्टरों का घेराव करना है, उनको ज्ञापन देना है, पत्रकार वार्ता करनी है, पत्रकार सम्मेलन, कई लोग इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोल देते हैं, वो करना है। और अपनी बात प्रेस के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से हमें शासन और सरकार तक निर्भीकता के साथ पहुंचानी है। साफ साफ लिखा है मैंने भी ज्ञापन में, अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो आप उस ज्ञापन की कॉपी मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद से ले सकते हैं। नहीं भी लें तो आप स्वयं लिख लें, 4 लाइन का ही ज्ञापन लिख लें कि अगर आपने अब भी हमारा भुगतान नहीं किया तो हम शपथ लेते हैं कि हम आपको, आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे और आपकी जो ये बेईमान सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का अभियान शुरू करेंगे। ये साफ साफ लिखिए, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, चूंकि कारवां को बड़ा करना है, जनमत पैदा करना है, 5 लाख से ज़्यादा साथी हमें राजघाट पर, गांधी समाधि पर चाहिए। 1 लाख साथी विधानसभाओं के घेराव के वक्त चाहिए। इसके लिए तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन की सदस्यता लें, संगठन से जुड़ें, भले ही 1 रुपया दे करके लें। और साथ साथ हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर कर दें। और इस वीडियो संदेश को तो देश के तमाम 42 करोड़ लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनमें साहस पैदा हो, जोश पैदा हो, उनकी जो कमजोरी है वो समाप्त हो और वो साहस पूर्वक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के घेराव का हिम्मत जुटा सकें। जय हिंद, जय भारत।